हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्दी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को भी तत्परता से कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्दी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में शिक्षा का निजीकरण नामक एक निबंध पर। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निबंध में स्कोर करने की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। आपको 100 में से 70 नंबर तो मिल ही सकते हैं अगर आप बहुत ही अच्छा निबंध लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप ऐसे के पेपर से स्कोर करने की कोशिश ऐसे के पेपर से आप अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज़ करने के लिए इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप अपनी 2020 की मुख्य परीक्षा, 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों का ही अत्यंत तत्परता से तैयारी कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे हमारे भारत में शिक्षा का निजीकरण नामक ऐसे पर। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे का विषय है। साथ ही साथ आप अन्य विषयों से संबंधित भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं। तो हमारा चैनल उस विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने के लिए आपको सदैव तत्पर है। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा कि आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं। तो यथाशीघ्र ही हम उस विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने के लिए आपको तत्पर रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में शिक्षा का निजीकरण। तो वर्तमान समय में सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि सरकारी प्रोत्साहन के कारण निजी क्षेत्र का वर्चस्व प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं अभी हाल ही में रेलवे के निजीकरण की बात को सामने रखा गया था। अन्य जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं या फिर उद्योग हैं उन्हें भी निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षा का निजीकरण प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने प्रस्तावना के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान में सभी क्षेत्रों में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे रेलवे। तो इस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण भी इससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। फिर शिक्षा के निजीकरण का अर्थ क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी को हम शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण कहेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। हम सभी देखते हैं कि वर्तमान समय में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे ज़्यादा हम प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो इसी कारण जो है वो शिक्षा का निजीकरण बढ़ता जा रहा है। अब कुछ संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में शिक्षा को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अनुभव किया गया कि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए केंद्र सरकार का दायित्व है। इसीलिए ये केंद्र सरकार के महत्व का विषय है। तो इसी कारण से 1976 में जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर शिक्षा का कुछ महत्व बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो प्रारंभ में शिक्षा को राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत शामिल किया गया था, किंतु बाद में केंद्र सरकार को आह्वान हुआ कि यह जो है वह केंद्र सरकार के महत्व का विषय है, इसीलिए उसे केंद्र सूची में शामिल कर दिया गया या संघ सूची में शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात जहाँ एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, तो वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, अर्थात एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के बस की बात नहीं थी। इसलिए भारत में शिक्षा को निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। भारत की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया और निजी क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए, जैसे शिक्षा
निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षिक इमारतों हेतु कम मूल्य की भूमि उपलब्ध कराना, इस प्रकार से यह कुछ सरकारी प्रयास किए गए जिसके माध्यम से निजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके पश्चात है भारत में स्कूली शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च शिक्षा, किसी भी क्षेत्र की शिक्षा में निजी संस्थानों की भागीदारी स्पष्ट दृष्टिगोचर हमें होती है। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर ही निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित की गई है। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक योगदान दिया है। तो शिक्षा के निजीकरण का प्रसार हम देखते ही हैं कि भारत में वर्तमान समय में जो है वह गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल जो है वह कम है, उसकी अपेक्षा जो निजी शिक्षण संस्थान है वह अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से यह शिक्षा के संदर्भ में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण या योगदान देखने को मिलता है। इसके पश्चात है नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना के कारण जो नवयुवक होते हैं उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है। इसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। जब शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण हुआ और जो निजी शिक्षण संस्थान है उन्होंने अपनी क्वालिटी युक्त शिक्षा जो प्रदान की, तो उससे सरकारी शिक्षा को भी चुनौती मिली कि उन्हें अपनी शिक्षण प्रणाली में सुधार करना है। तो इस प्रकार से जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है। इसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण से कुछ लाभ हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। अगर कोई चीज़ हमें कुछ लाभ देती है तो उससे हमें कुछ हानियां भी होती हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि निजीकरण से क्या क्या हमें शिक्षा के निजीकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। अभी हमने चर्चा की थी कि सरकारी शिक्षण संस्थान जो है वह कम रह गए हैं, उनकी तुलना में निजी शिक्षण संस्थानों की अधिक स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से निजी शिक्षण संस्थानों की भारत में हमें बाढ़ सी देखने को मिलती है। इसके पश्चात है वर्तमान में अधिकांश निजी शिक्षण संस्थान रेवड़ियों की तरह डिग्रियां बांट रहे हैं। तो वर्तमान में जो अधिकांश शिक्षण संस्थान हैं जो कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो वह प्रसाद की तरह डिग्रियों को बांट रहे हैं। शिक्षा आज व्यापार का रूप धारण कर चुकी है और निर्धन वर्ग शिक्षा के लाभ से वंचित है। और शिक्षा के निजीकरण से कोचिंग व ट्यूशन संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है कि जो शिक्षा का निजीकरण हुआ है उससे कोचिंग व ट्यूशन संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और भारत में 90% जो शिक्षण संस्थान है वो गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके पश्चात यहाँ हम थोड़ा निष्कर्ष देंगे कि आजकल निजी शिक्षा प्रणाली में क्या हो रहा है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि अंततः वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सहयोग ना होकर लाभ या धन कमाना रह गया है। अतः शिक्षा का निजीकरण तो आवश्यक है, किंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य बाधित ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का अपना यह शिक्षा का निजीकरण के क्षेत्र में यह हमने अपना ऐसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। दोस्तों हमारे अगले निबंध का टॉपिक है बाल श्रम। बाल श्रम से हमें क्या क्या चुनौतियां हैं, बाल श्रम वर्तमान में किस प्रकार से बना हुआ है, तो यह हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप हमें इस विषय पर निबंध लिख के भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067923410। इस नंबर पर आप अपना निबंध लिखकर हमें भेज सकते हैं, आपको रिव्यू दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित निबंध चाहते हैं, तो हमारे द्वारा उस विषय से संबंधित आपको निबंध उपलब्ध कराया जाएगा। या फिर जो भी टॉपिक आपको कंफ्यूज करता हो या फिर जिस भी विषय में आपको दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा चैनल सदैव आपकी सहायता के लिए समर्पित है। और दोस्तों हमारे मेंस के नोट्स खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारे वीडियो की फ्री PDF तो प्रदान होती ही है,
साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपको निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो हमारे कल का विषय है बाल श्रम पर आपको निबंध लिखकर भेजना है हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067923410। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बाल श्रम के संबंध में अपना निबंध हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको रिव्यू प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ हम कल बाल श्रम का निबंध आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, आपको सिर्फ 250 वर्ड्स में ही यह निबंध लिखना है। तो दोस्तों, शीघ्र आप हमें निबंध कल दोपहर 4 बजे तक भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।